तो वेलकम बैक गाइस। अब हम देख रहे हैं इस चैप्टर की थर्ड वीडियो में एग्रीकल्चर का फोर्थ मेजर स्टेप जो कि है इरिगेशन। इससे पहले हम थ्री मेजर स्टेप थी, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोविंग और एडिंग मैन्योर, फर्टिलाइजर। तो इरिगेशन क्या है? तो सबसे पहले इरिगेशन की डेफिनेशन देखें। To provide water to the crops in the regular time interval is called irrigation. Yet to supply the water to the crop at a regular interval of time is called irrigation. अब हमें डेफिनेशन रटना नहीं है, इसको समझेंगे। टू प्रोवाइड वाटर टू द क्रॉप इन द रेगुलर इंटरवल, तो यानी हम वाटर को जब एक रेगुलर इंटरवल पे वाटर प्रोवाइड करवाएंगे क्रॉप्स को, तो वो है इरिगेशन। अब इरिगेशन क्यों ज़रूरी है? इरिगेशन हम करके सॉइल को वाटर दे रहे हैं। जब सॉइल को हम वाटर देंगे तो वहाँ पे जो प्लांट्स होंगे वो प्लांट्स वाटर ले लेंगे। अब आपने देखा होगा कि जो नई नई यहाँ पे हम सीड सो करते हैं वहाँ पे भी हम लोग इरिगेशन करते हैं। वहाँ पे तो क्रॉप है नहीं, तो आप लोग कहेंगे कि हम लोग सिर्फ वहाँ पे इरिगेशन क्यों करते हैं? तो वहाँ पे इरिगेशन करने का रीज़न ये है कि सॉइल जो सीड है वो सीड ड्राई कंडीशंस में जर्मिनेट नहीं करेगा, तो उसको जर्मिनेट करने के लिए वाटर चाहिए होगा। वाटर कहाँ से आएगा? जब हम उसमें इरिगेशन करेंगे या तो रेन से आएगा। तो इरिगेशन के सोर्सेस क्या क्या होंगे? तो इरिगेशन के जो मेजर सोर्सेस विलेजेस में होंगे, तो मेजर सोर्सेस या तो वेल्स होंगी, पॉन्ड्स या ट्यूबवेल्स या कैनल्स। ये फोर मेजर सोर्स होते हैं विलेज में इरिगेशन के। और बाकी के ये लेक, रिवर्स और डैम्स, यहाँ पे ये इरिगेशन के सोर्स होंगे सिटीज़ में। अब इरिगेशन के भी दो मेथड होते हैं। एक ट्रेडिशनल मेथड होता है और एक मॉडर्न मेथड होता है। तो ट्रेडिशनल मेथड में काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग तो इस ट्रेडिशनल मेथड में होंगे, जैसे मोथ पुली सिस्टम एक है। तो मोथ पुली सिस्टम में था कि आगे ये रोप जा रही है, इसके आगे एक ऑक्स बंधा होता था। जब ये ऑक्स बंधा होता था तो वो ऑक्स, जैसे इसमें दिख रहा है कि ऑक्स इस तरीके से ये बीम जो इसके ऊपर जा रही है, ये बीम है, ये बीम को ऐसे ऐसे रोटेट करता था। तो ये रोटेट या तो फिर ये रोप आ रही है, जैसे मान लीजिए ये रोप आएगी, तो रोप आने से ये रोप आया तो ये चला गया। अब ये वाटर लाएगा, तो यहाँ पे ये जो आदमी खड़ा है, ये आदमी ये वाटर पूरे में गिरा देगा। तो ये वाटर जब ये फॉल करेगा तो ये जाएगा खेतों में। जब खेतों में जाएगा तो ऐसे में इरिगेशन होगी। इसमें बहुत टाइम लगता था। ऐसे ही बाकी सारे प्रोसेस हैं, इनमें भी ऐसी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहते थे। तो कुछ चेन सिस्टम पंप यानी चेन पंप। तो चेन पंप है ये, जैसे चेन पंप आपकी बुक में भी डायग्राम बना होगा, आप उसको देख लेना। तो कुछ ज़्यादा वो नहीं है। Pumps are commonly used in the lifting of water. Diesel, biogas, electricity, and the solar energy are used to run these pumps. अब इनमें कुछ पंप्स होते थे तो वो इनमें तो यूज़ नहीं होंगे। तो मॉडर्न मेथड्स फार्मिंग एक स्प्रिंकलर सिस्टम। तो स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है? तो स्प्रिंकलर सिस्टम हम देखेंगे तो स्प्रिंकलर सिस्टम ये मान लीजिए ये हम लोगों की फील्ड है, ये फील्ड है। अब फील्ड में ऐसी एक कुछ हॉरिजॉन्टल पाइप सीट के सॉइल के अंदर बिछे हुए होंगे। उससे कुछ वर्टिकल पाइप ऊपर को निकले होंगे, जिसमें ऊपर एक रोटेटिंग नोजल रहती है। यानी कुछ हो गया तो यानी वो नोजल रहेगी। अब ये जो ऊपर पार्ट निकला है, तो ये ऊपर पार्ट ये है, यहाँ पे एक रोटेटिंग नोजल होगी। यहाँ से वाटर निकलेगा।
ये ऐसे वाटर निकलेगा, यहाँ पे रोटेटिंग नोजल रहेगी, ये होगा। तो ये ये हॉरिज ये हॉरिजॉन्टल पाइप है, इसके ऊपर से ये वर्टिकल पाइप निकला है, तो इससे वाटर का फ्लो होगा। जब ये गोल गोल घूमेगा तो ये वाटर को इधर उधर गिराएगा। जब ये इधर उधर गिराएगा उसको, तो इससे वो होगा, आर्टिफिशियल रेन टाइप की एक बन जाएगी। तो ये हो गया स्प्रिंकलर सिस्टम। और एक है ड्रिप इरिगेशन। तो अब ड्रिप इरिगेशन क्या है, ड्रिप इरिगेशन भी एक बार देख लेते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन में जैसे मान लीजिए ये फील्ड का कुछ पीस है, यहाँ पे हम लोगों ने क्रॉप लगाई है, ये क्रॉप लगी है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पाइप बिछे रहेंगे, ये ऐसे आएंगे, और ये पाइप है, मान लीजिए मान लीजिए कि ये पाइप है, यहाँ पे क्रॉप लगी है, ये क्रॉप लगी है। तो ये डायरेक्ट क्रॉप पे ड्रॉप बाय ड्रॉप एक वाटर गिराएंगे, तो जिससे कि वाटर वेस्टेज भी कम होगा और डायरेक्ट क्रॉप को पानी मिल जाएगा। अब मान लीजिए, तो ये क्रॉप के लिए भी बेनिफिशियल सबके लिए, ये क्रॉप के लिए भी फ़ायदेमंद है और वाटर भी सेव कर रहा है। अब वाटर सेव क्यों कर रहा है, पूछेंगे कैसे कर रहा है ये वाटर सेव। तो अगर मान लीजिए आप एक बार में एक नमाला ही खा सकते हैं खाने में, यानी एक टुकड़ा ही खा सकते हैं एक बार में। ऐसा तो नहीं है कि आप एक बार में 10 टुकड़े खाने एक बार में अपने मुंह में रख लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे ही क्रॉप्स में होता है। क्रॉप्स में मान लीजिए एक क्रॉप्स को जितना वाटर चाहिए वो उतना ही देंगे, और ये बाकी के सिस्टम में जैसे ये चेन पम्प था, इसमें वाटर हम लोग ज़्यादा वेस्ट करें, तो जितना वाटर प्लांट ले पाते तो वो तो ले रहे थे। तो अब जो एक्स्ट्रा वाटर था वो एक्स्ट्रा वाटर खाना, तो वो वाटर इवेपोरेशन से वेस्ट हो जाता। तो यानी मॉडर्न इरिगेशन के मेथड में 2 डिफरेंस समझ में आए, यानी ये बेनिफिशियल हुआ, वाटर भी कम वेस्ट कर रहा है और ये प्लांट्स को भी अच्छे से वाटर दे रहा है। तो यानी इरिगेशन भी ख़त्म हो गई। अब प्रोटेक्शन फ्रॉम बीट। अब आपने बीट तो लगा दी, आपने क्रॉप लगा दी। अब क्रॉप लगाने के बाद उसमें कुछ वीड्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारी पिक्चर देखी होंगी कि कुछ लोग, अगर आपने एग्रीकल्चर बेस्ड पिक्चर देखी होंगी, फोटोग्राफ्स देखी होंगी, तो उसमें दिखा रहे होंगे कि क्रॉप लगी होगी, क्रॉप लेकर के एक आदमी सिकल लेके उन्हें काट रहा है। तो सिकल लेकर वो वीड्स निकालता है। अब वीड्स निकालना क्यों ज़रूरी है, वीड्स वैसे ही होते हैं जैसे आप स्कूल में कुछ टॉफ़ीज़ लेके गए, तो आपके दोस्त तुरंत आ जाएंगे कि भाई मुझे भी दो, मैं भी खाऊंगा। तो सेम टू सेम ये बीट्स होते हैं। अब बीट्स क्या होंगे, कैसे इनका, तो वो जो बीट्स होंगे, जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल के होंगे, सारे न्यूट्रिएंट्स बीट्स ले लेगा, सॉइल को कुछ भी न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा। जब सॉइल को न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा तो हम लोगों की क्रॉप डाई होने लगी। क्रॉप डाई होगी तो ये हम लोगों को कुछ मिलेगा नहीं। तो इसलिए वीड्स को मारने के लिए हम लोगों को वीड्स को ख़त्म करना पड़ता है। तो जब हम वीड्स हटाएंगे हम लोग, या तो सिकल से वीड हटाएंगे। अगर कुछ ज़्यादा ही वीड अमाउंट में होगा, तो ज़्यादा अमाउंट में वीड होगा, या ह्यूज अमाउंट में वीड होगा, तो हम लोग उसको तो हाथ से निकालेंगे नहीं, क्योंकि वो बहुत सारा है। या मान लीजिए आपकी फील्ड बहुत बड़ी है, तो कब तक आप निकालते रहेंगे। तो इस वजह से फिर हम लोग उसमें वीडीसाइड स्प्रे करते हैं। तो वीडीसाइड एक पॉइजन टाइप का होता है, जो कि सिर्फ बीड्स पे ही असर करेगा। हम लोगों की उसके क्रॉप में मरेगी, सिर्फ बीड्स ही मरता है उससे। तो जब हम बीड्स है, उस बीड को जब हम हटाएंगे, तो वो बीड हटाने के प्रोसेस को ही हम बोलेंगे बीडिंग। तो द रिमूवल ऑफ द बीड इज कॉल्ड बीडिंग। तो यानी वीड के रिमूवल को ही हम वीडिंग बोलेंगे। अब वीड्स क्या है, तो वीड्स जो हैं
तो वीड्स कुछ अनडिज़ायरेबल प्लांट्स हैं, यानी अनडिज़ायरेबल मीन्स होगा हम जिन्हें वांट नहीं करते, जो हमारी बिना परमिशन मर्ज़ी के आए हो, परमिशन नहीं बिना मर्ज़ी के आए हो, तो यानी जिन्हें हमें नहीं चाहिए, वो हमारी विदाउट विश के आए हो, तो वो वीड्स हैं। ऐसे प्लांट्स जो कि क्रॉप के साथ उग जाएंगे, तो वो हैं वीड्स। तो जो एक हमने बताया था दवा स्प्रे करते, तो उस वो जो दवा है, तो उस दवा को बोलेंगे हम लोग वीडीसाइड। ओके, तो हम लोगों ने वीडिंग भी ख़त्म कर लिया। अब देखेंगे हार्वेस्टिंग। तो यानी हमने देखा कि वीडिंग तक कितनी प्रोसेसेस हो गई। तो वीडिंग तक प्रोसेस हो गई हमारी करीब, फर्स्ट प्रोसेस थी हम लोगों की, फर्स्ट प्रोसेस में था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, और सेकेंड में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड में था सोविंग, थर्ड में था एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, फोर्थ में था इरिगेशन, फिफ्थ में था ब्रीडिंग, सिक्स्थ में क्या था, सिक्स्थ अभी हम पढ़ रहे हैं। तो सिक्स्थ में है हार्वेस्टिंग। तो जो हार्वेस्टिंग है, अब हम लोगों ने हमारी क्रॉप तो उगा ली, अब क्रॉप उगाने के बाद हम उसे काटेंगे भी, तो उसे काटने के प्रोसेस को बोला जाता है वीडिंग। तो हार्वेस्टिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट टास्क, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इज मैच्योर इज़ कॉल्ड वीडिंग। तो यानी क्रॉप के पकने के बाद जब हम उसको काटते हैं, उसे हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो हार्वेस्टिंग क्या है, जब हमने क्रॉप उगाई, हमारी क्रॉप पक के मैच्योर हो गई या तैयार हो गई, जब हम उस क्रॉप को आउटपुट लेने जाएंगे, जो हम लोगों ने जो इतना सारे मेहनत की है, इतनी सारी मेहनत करने के बाद जब हमको रिज़ल्ट मिलेगा, तो वो जो रिज़ल्ट है, जैसे आपने साल भर तैयारी की, अपनी साल भर तैयारी की, एंड में जब आप एग्ज़ाम दे के आए, एग्ज़ाम देने के बाद जब आपका रिज़ल्ट हुआ, तो वो आपने जो रिज़ल्ट में आपकी परसेंटेज है या जो आपने परफॉर्मेंस किया, तो वो एक तरीके आपकी हार्वेस्ट है। तो इसी तरीके से जो फार्मर्स ने इतनी सारी प्रोसेस में मेहनत की है, तो वो इनका हार्वेस्टिंग उनका रिज़ल्ट है। तो यानी हार्वेस्ट उनको बताता है कि हार्वेस्ट जब आता है तो उनकी बहुत खुशी का दिन होता है। तो या हार्वेस्ट उनका फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो अगला, अब हम लोगों ने अपनी क्रॉप को तो हार्वेस्ट कर लिया, पर वो जो क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद अब क्रॉप एक चाफ में बंद होती है। तो वो चाफ से सीड को सेपरेट करने में जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग कौन सी प्रोसेस होती है? तो थ्रेसिंग इज़ अ प्रोसेस फ्रॉम विच we separate the chaff from the seed, or we need to separate the chaff from the seed, is this process called threshing। तो ये थ्रेसिंग हो गई। अब थ्रेसिंग के बाद एंड में स्टोरेज की भी प्रोसेस होगी। तो स्टोरेज हम करेंगे उसको आराम से। अब स्टोरेज जैसे मान लो हमने अपनी हार्वेस्ट लेने के बाद उसको ऐसे ही रख दिया, तो हो सकता है उनमें कीड़े लग जाएं। कीड़े ऐसा तो है नहीं कि आप सारा एक बार में कंज्यूम कर लोगे वीट। जैसे आपने वीट उगाया, आपने वीट खेत से आया, आपकी फील्ड से आया, और आपने डायरेक्ट अपने घर में रख लिया। अब घर में रखने के बाद आपने कुछ टाइम बाद उसको खोला, आपने देखा कि इसमें तो काफ़ी सारे इंसेक्ट लग गए हैं। अब ये हम लोग कुछ काम करेंगे, तो इसी को ऐसे बचाने के लिए स्टोरेज में हम लोग एक नेपथिन्स बॉल, तो नेपथिन्स बॉल्स इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट्स को दूर रखते हैं। तो यानी नहीं तो वो जो वीट में आम भाषा में हम कहें तो सब लोग कहते हैं वीट में घुन लग गया। तो वो घुन क्या होता है, वीट में रस्टिंग हो जाती है। तो वीट को रस्टिंग से बचाने के लिए हम लोग नेपथिन बॉल्स या ड्राई नीम, अगर आपको नेपथिन बॉल्स मिले तो ड्राई नीम का यूज़ कर सकते हैं और उन्हें इंसेक्ट से बचा सकते हैं।
चैप्टर फर्स्ट हम लोगों का ख़त्म हो गया। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि इस सब पहले इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज में fill in the blanks है the same kind of plant that grow and cultivated on a large estate at a place is called। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि द सेम काइंड ऑफ प्लांट, सेम काइंड के प्लांट्स यानी एक तरीके के प्लांट्स जो कि एक साथ ग्रो कर जाते हैं, उन्हें कल्टिवेट करा जाता है एक लार्ज अमाउंट में, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रॉप्स। और द फर्स्ट एग्रीकल्चर की फर्स्ट स्टेप क्या है? फॉर ग्रोइंग क्रॉप को ग्रो करने से पहले फर्स्ट स्टेप है उसकी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी सॉइल को प्रिपेयर करना। डैमेज सीड, थर्ड है डैमेज सीड वुड डैश ऑन द वाटर। अब डैमेज सीड क्या होंगे? डैमेज सीड वाटर में फ्लोट होंगे कि सिंक होंगे? तो डैमेज सीड वाटर में फ्लोट होंगे। अब फ्लोट होंगे क्योंकि वो एकदम हॉल हो जाते हैं, अंदर से उनमें कुछ नहीं बचता, तो इसलिए जो डैमेज सीड हैं वो फ्लोट करेंगे। फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। तो यानी सॉइल एक क्रॉप है, क्रॉप को ग्रो होने के लिए सनलाइट या पर्याप्त सनलाइट और पानी की ज़रूरत है। पानी के अलावा उन्हें सॉइल से न्यूट्रिएंट्स भी ज़रूरी है। तो इसमें अब मैच द फॉलोइंग है, तो मैच द फॉलोइंग में फर्स्ट है खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप में क्या क्या आएगा? तो खरीफ क्रॉप हमने पढ़ा था कि इसमें सोयाबीन, ग्राउंडनट और पैडी में ये सब आएगा। और रबी क्रॉप में बीट, ग्राम, पी ये सब आएगा। केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या हैं? तो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं जो फैक्ट्री में बनते हैं, तो फैक्ट्रीज में बनते हैं यूरिया और सुपर फास्फेट। ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक मीन्स होता है ऑब्टेन्ड बाय लिविंग बींग्स। तो एनिमल एक्सक्रीटा ऑर्गेनिक है, काउ डंग ऑर्गेनिक है, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट ऑर्गेनिक है। तो ये ऑर्गेनिक में आएगा। थर्ड क्वेश्चन है गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो यानी दो के एग्जाम्पल देना है। खरीफ क्रॉप, तो खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल हो जाएंगे ग्राउंडनट, मेज, पैडी। रबी क्रॉप के ग्राम, पी, वीट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राइट अ पैराग्राफ ऑन देयर आउटवर्ड्स। तो ये आप खुद कर लेना, जो मैंने ऊपर से बताया है उन्हीं को अब आउटवर्ड्स में करना। फोर्थ वाला तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आप ये बता देना कि हमने सॉइल को प्रिपेयर कैसे किया था। सॉइल को प्रिपेयर करने के बाद किस प्रिपेयर करने के कौन कौन से मेथड थे, उन मेथड के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना। सोइंग की प्रोसेस क्या है, सोइंग होता क्या है, सोइंग एग्रीकल्चर का कौन सा पार्ट है। वीडिंग, तो सबसे पहले से बताना वीडिंग क्या है और वीड्स क्या है, इनको हटाने की जो प्रोसेस है उसको वीडिंग कहते हैं। थ्रेशिंग क्या है। तो ये ऐसे एक्सरसाइज हम लोगों की ख़त्म हो जाएगी। तो यानी अगर इस लेसन की हम समरी देख रहे हैं, इस लेसन की समरी देखने में समरी देखी जाए तो इस लेसन में हमने देखा कि एग्रीकल्चर जो है एग्रीकल्चर 7 स्टेप में पूरी होती है। क्या एग्रीकल्चर जो है वो 7 स्टेप में पूरी होगी। तो वो 7 स्टेप क्या है? एग्रीकल्चर की 7 स्टेप होंगी। फर्स्ट स्टेप होगी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमने देखा था कि सॉइल को कैसे प्रिपेयर करते हैं। सॉइल को प्रिपेयर करने के 2 मेथड होते हैं। सॉइल यानी 2 मेथड कौन कौन से होंगे? एक ट्रेडिशनल मेथड होगा और एक मॉडर्न मेथड होगा। मॉडर्न मेथड में हम लोग ट्रैक्टर्स का यूज़ करते हैं और कल्टीवेटर्स का यूज़ करते हैं और ट्रेडिशनल टूल्स में हम यूज़ करते थे वो का। तो वो क्या है? वो में सिर्फ हम एक बार में फील्ड की एक ही लाइन कवर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये फील्ड है, हम इसमें हो चलाएँ तो वो में जैसे मान लीजिए ये बैल, ये 2 ऑक्स हैं, ये ऑक्स में पीछे ये हो निकला है, तो एक बार में ये एक ही लाइन कवर कर रहा था। पर जो कल्टीवेटर है, कल्टीवेटर में काफ़ी सारे होते हैं, तो काफ़ी सारे नीचे होके वो लगे रहते हैं, होकर नीचे वाले जो वुडन
टिप्स होती हैं उसकी, आयरन टिप। तो यानी कल्टीवेटर में काफ़ी सारी 5 से 10 ले होती हैं, तो एक बार में हम लोग 10 कर रहे, तो इससे हम लोगों का टाइम भी बच रहा था। टाइम बचने के लिए हो रहा था। और फर्स्ट प्रोसेस हो गई है, फर्स्ट प्रोसेस हो गई प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गई। सेकेंड में था सोइंग। तो सोइंग में हमने देखा था कि सीड्स को कैसे सॉर्ट करना है, कैसे उनकी गुड वैरायटी सॉर्ट करते हैं। तो गुड वैरायटी सॉर्ट करने के लिए हम लोगों ने टेस्ट किया था वाटर से। तो हमने सीड को वाटर में डाल के देखा था कि अगर सीड गुड क्वालिटी का तो वो वाटर में सिंक कर जाएगा, और सीड अगर बैड क्वालिटी का होगा तो सीड वाटर में फ्लोट करेगा। और थर्ड प्रोसेस थी एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करने से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, जिससे कि सॉइल के न्यूट्रिएंट्स कमी होंगे, क्योंकि प्लांट सारे न्यूट्रिएंट्स ऑब्जॉर्ब करते हैं। अगर हम बिना सॉइल को कल्टीवेटेड करें, सॉइल में बिना एडिंग तो अगर हम फील्ड में मैन्योर फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करेंगे तो क्रॉप्स में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। अब न्यूट्रिएंट्स क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि जो हम लोगों ने क्रॉप पहले लगाई थी वो सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर चुके होंगे। तो सॉइल को न्यूट्रिएंट्स दोबारा रिचार्ज करने के लिए हम लोग उसमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। तो इन सबको मिला के ये हो गई है पूरी 3 प्रोसेस हो गई हैं। तो इन 3 प्रोसेसेस का हमने कोई रिवीजन किया। अब अगली 3 प्रोसेस का एक बार और रिवीजन कर लेंगे। तो उन बाकी की 3 प्रोसेस थी इरिगेशन। तो इरिगेशन भी हमने 2 मेथड की देखी थी, एक ट्रेडिशनल मेथड थी और एक मॉडर्न मेथड थी। तो ट्रेडिशनल मेथड में मोटर चेन सिस्टम देखी थी, तो इनमें वाटर वेस्टेज हो रहा था, पर जो वाटर वेस्टेज हो रहा था देर में वाटर आ रहा था, इनमें मेहनत भी ज़्यादा लग रही थी। पर जो मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम है, मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम में हमने देखा था स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। अब स्प्रिंकलर सिस्टम में हम लोग प्लांट्स को एक तरीके से फूल बनाते हैं। वो फूल हम कैसे बनाते हैं कि प्लांट्स को हम ऐसा दिखाते हैं कि आर्टिफिशियल रेन हो रही है, पर वो रेन हो रही है, पर वो रेन तो होती नहीं है, वो हम लोगों ने खुद से आर्टिफिशियल रेन डिज़ाइन की होती है। और एक था ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन हम वाटर को डायरेक्ट उसकी रूट वाटर को ड्रिप बाय ड्रिप या ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको हम वाटर गिराते हैं उसकी रूट पे, ताकि उससे वाटर वेस्टेज भी कम होता है और इरिगेशन भी अच्छे से होती है। तो इरिगेशन भी हो गया। अब इरिगेशन के बाद बीडिंग। अब जब हम इरिगेशन कर दिए, तो इरिगेशन करने के बाद आप देखोगे बारिश के बाद किसी भी खेत में, किसी भी आम से ग्राउंड में बड़ी बड़ी सी ग्रास हो जाती है। तो ग्रास क्या है? ग्रास एक तरीके की वीड है। अब सेम टू सेम हम हमारी क्रॉप वाली फील्ड में इरिगेशन कर रहे हैं, तो यानी वाटर दे रहे हैं, तो यानी उसमें भी ग्रास होनी चाहिए। तो वही ग्रास जो अनडिजायर, क्योंकि वो ग्रास हमने उगाई तो थी नहीं, वो तो अपने मन से उगाई, तो वही ग्रास को हटाने के लिए हटाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं वीडिंग। तो द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। अब वीडिंग या तो हम सिकल से वीडिंग करेंगे। अब मान लीजिए आपके पास लार्ज पीस ऑफ लैंड है, तो आप उसमें क्या करेंगे? अब आप थोड़ा सिकल से लेकर उसको काटते रहेंगे तब तक तो हार्वेस्ट का भी टाइम आ जाएगा। फिर आप हार्वेस्ट कब करेंगे? तो इसलिए उसमें हम लोग एक मेडिसिन का स्प्रे करते, तो वो मेडिसिन को हम बोलते हैं वीडीसाइड। तो वीडिंग भी हमने देख लिया। अब वीडिंग के अलावा वीडिंग के बाद फिर था हम लोगों का हार्वेस्टिंग मीन्स अपनी क्रॉप का रिजल्ट लेना। तो यानी एंड में जो क्रॉप आती है वो क्रॉप को कर लेना। और फिर थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग क्या था? तो थ्रेसिंग में ये था कि सीड को चाप से सेपरेट करना थ्रेसिंग है। विनोइंग। अब विनोइंग में क्या है? तो ग्रेन और हस्क को सेपरेट करना। टू सेपरेट द ग्रेन एंड हस्क मीन्स होता है भूसा या ये घास के टुकड़े, तो इनसे अलग करना होगा विनोइंग। और फिर एंड में करेंगे हम लोग उसको स्टोर।
एग्रीकल्चर हमने फर्स्ट, यानी हमारा एग्रीकल्चर का फर्स्ट चैप्टर हो गया कंप्लीट। साइंस में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, हो गया। अब हम करेंगे चैप्टर 2 की तैयारी। इसी के साथ थैंक यू। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टाटा।